नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषि मिश्रा आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिस पर बात करने से बड़ा इस्लामिक देश और बड़े से बड़ा शक्तिशाली देश भी, मैं दोनों को जोड़ रहा हूं यहाँ पे, वो दोनों के दोनों कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वीगर मुसलमानों पे। और वीगर मुसलमानों के साथ चाइना जो कर रहा है अपने शिनजियांग प्रांत में, ये तो एक बात हुई। लेकिन अभी हाल ही में जो नई खबर आई है कि चाइना अनप्रूवन मेडिसिन को कोविड-19 की वैक्सीन बता करके शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को ज़बरदस्ती खिला रहा है। और पूरे ये जितने भी आपके ओआईसी के देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और जितने भी आपके पश्चिमी देश हैं जिनमें से चाइना के साथ जो भी देशों के संबंध अच्छे हैं, वो इस पर एकदम चुप्पी साध कर बैठे हैं। चाइना के साथ जिसके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे। सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ देश हैं जिनके नाम मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वही इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वीगर मुसलमान कौन है, पहले थोड़ा सा इनका इतिहास जान लेते हैं। देखिए, वीगर जो है बेसिकली ये टर्किक स्पीकिंग माइनॉरिटी है चाइना में। ठीक है, चाइना ने, अभी अगले नक्शे में हम लोग देखेंगे, तो चाइना ने अपने बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चाइना था ये हमेशा अपने वेस्ट कोस्ट पे रहा। ठीक है, मतलब चाइना का वेस्टर्न हिस्सा जो इधर का ईस्ट पड़ेगा, ये पूरी की पूरी इनकी जो सभ्यता है इधर की तरफ डेवलप हुई। चाइना ने अपना एक्सपेंशन इधर बहुत किया। अभी हम लोग मैप में देखते हैं इसको आगे। तो वीगर मुसलमानों का जो शिनजियांग प्रांत था उस पर भी चाइना ने अपना एक्सपेंशन किया, अपना दावा बताया। और आज ये शिनजियांग वीगर ऑटोनॉमस क्षेत्र के तहत उत्तर पश्चिमी चाइना में रहते हैं वीगर मुसलमान। वीगर मुसलमानों के जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि वीगर मुसलमान हमेशा से शिनजियांग के रहे हैं। ठीक है, ये नहीं माना जाता कि ये कहीं से आके बस गए। इनका कहना है कि हम तो शिनजियांग में थे, इसके साथ साथ हम बाकी देशों में भी थे, जैसे हम टर्की में हैं, हम ईरान में हैं, हम सेंट्रल एशिया के जितने पाँचों तान देश हैं। तो कोई पाँचों तान देशों के नाम बता दे कॉमेंट थ्रेड में। जो सोवियत यूएसएसआर के विघटन के बाद 1991 में 5 देश निकले सेंट्रल एशिया में, जिनमें 5 तान हैं, तो उन पांचों के नाम और कैपिटल भी अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी है। उसमें से एक की राजधानी में ही शास्त्री जी का निधन हुआ था। हालांकि यहाँ पे देखिए, अब वीगर मुसलमानों का तो ये दावा है, उनके इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार वो ये बोलते हैं कि हम तो हमेशा से यहाँ के हिस्से में रहे हैं। चाइनीज़ यहाँ पे व्यू क्या कहता है, इनका कहना है कि ये लोग टीएलए ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये मेजर जो सोशल और पॉलिटिकल फोर्स थी हमेशा से शिनजियांग में, वो तो हैन चाइनीज़ की थी। हैन चाइनीज़ कौन होते हैं? ये चाइना की ओरिजिनल नस्ल है। ठीक है, जो चीनी रहते हैं उनको हैन चाइनीज़ कहा जाता है। तो चाइना कर क्या रहा है, शिनजियांग प्रांत में चाहे तिब्बत प्रांत में, ये हैन चाइनीज़ को ज़बरदस्ती ला करके उनकी लोकल्स के साथ शादी करा के हैन कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। चाइना का कहना है कि ये लोग मंगोलिया से माइग्रेट होकर के आए और 9वीं शताब्दी में शिनजियांग में आके बस गए। तो चाइना के इतिहासकार दूसरा कह रहे हैं और वीगर मुसलमानों के जो इतिहासकार हैं वो दूसरी कहानी पेश कर रहे हैं। अब ये चाइना का पूरा एक मैप है, आप इसमें शिनजियांग देख सकते हो, ये चाइना का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ये आप तिब्बत देख सकते हो, यहाँ पे आपका इंडिया पड़ेगा, ये पूरा के पूरे क्षेत्र में। अब देखिए, चाइना ओरिजिनल जो था ना, ये अपने ईस्टर्न कोस्ट पे था। चाइना की जो पूरी की पूरी सभ्यता डेवलप हुई है वो ईस्टर्न कोस्ट में हुई है। चाहे शंघाई आप देख लो, चाहे आप यहाँ पे हुबई प्रांत में जो वुहान शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला है वो देख लो, या आप यहाँ पे हांगकांग देख लो, मकाऊ देख लो, ये सब चाइना का ही हिस्सा है। और हमेशा से ये लोग इसी क्षेत्र में रहे। यहाँ पे येलो सी आपको मिल जाएगा, ये बीजिंग आपको राजधानी मिल जाएगी। ये तो इनका कब्जाया हुआ है। तिब्बत इनके पूरे के पूरे अधिकार में कभी नहीं रहा। तिब्बत हमेशा से एक ऑटोनॉमस क्षेत्र रहा। शिनजियांग हुआ, ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इसकी टोपोग्राफी खराब है। शिनजियांग को भी इन्होंने हड़पा है और अभी तो ये आगे ताजिकिस्तान पे भी अपने बॉर्डर का होने का दावा कर रहे हैं। तो ये वो प्रांत है जहाँ पे वीगर मुसलमान पूरी की पूरी तरह से, जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल करके उनको उनके साथ ऐसे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और इतना ज़्यादा क्राइम किया जा रहा है कि कोई उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। चाइनीज़ परसिक्यूशन देखिए हुआ क्या, 2012 में शी जिनपिंग बनते हैं चाइना के राष्ट्रपति। अब चाइना में अभी तक कितने प्रीमियर हुए हैं? सबसे पहले माओ जेडोंग आए, फिर डेन शियाओपिंग आए, हु जिनताओ और ये शी जिनपिंग। टोटल 5 या 6 आए हैं। बीच के एक आध दो नाम मेरे से भी मिस हो रहे हैं, आप में से कोई बता देगा तो अच्छा रहेगा। माओ जेडोंग 1978 तक थे।
ठीक है, 1949 में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है और उसके बाद 1978 तक माओ का युग था। माओ के बाद जब डेन शॉपिंग आए तो वो एक रूल बना के गए थे कि एक व्यक्ति जो होगा वो 10 साल तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होगा और साथ ही साथ देश का वो राष्ट्रपति होगा। शी जिनपिंग इसके तहत 2012 में राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब अमेरिका ने ट्रेड वॉर चालू किया और चाइना एक के बाद एक जगह पे इन्वॉल्व होता चला गया, चाइना का मिशन आ गया कि 2025 तक हम सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे पूरी की पूरी दुनिया में, 2050 तक हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। तो ये जब एम्बिशियस टारगेट्स आए तो अमेरिका समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस पर प्रेशराइज करना चालू किया। तो आज के समय में कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो केवल एक काम पे लगी हुई है कि शी जिनपिंग को बचा लो, और शी जिनपिंग को यदि आपने बचाया तो उससे देश भी बचा रहेगा, कम्युनिज्म भी बचा रहेगा और सब कुछ बचा रहेगा। तो आज ये पूरी की पूरी पार्टी शी जिनपिंग के पीछे खड़ी है और इसीलिए शी जिनपिंग अनंत काल तक, ठीक है, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक वो राष्ट्रपति रहेगा। 2014 से वीगर मुसलमानों का शिनजियांग में इनके साथ प्रताड़ना होनी चालू हो गई। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, चाइना इनको रिलीजियसली, ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, इनका जो कल्चर है, कल्चर में जो तीज त्योहार या जो भी चीज़ें मनाई जाती हैं, हर कल्चर का अपना एक लाइफ होता है और सोशल लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर रहा है। चाइना कहता है कि ये लोग रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट हैं। देखिए कम्युनिस्ट जो होते हैं वो कोई भी धर्म को नहीं मानते। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था ये तो आपको याद है ना, रिलीजन की कंपैरिजन उसने ओपीएम से की थी कि धर्म तो एक अफीम है। तो चाइना का भी ऑफिशियल धर्म कोई नहीं है। ये लोग जो धार्मिक लोग होते हैं उनसे डरते बहुत हैं। तो वीगर मुसलमान, अब वो दिन में 5 बार नमाज करने वाले, ठीक है, तो उनको उनकी दाढ़ी जो है बड़ी बड़ी और वो साथ में बुर्का पहन रहे हैं या पर्दा व्यवस्था उनके यहाँ चल रही है, पर्दा प्रथा चल रही है, तो चाइना को ये सब पसंद नहीं है। चाइना चाहता है कि पूरे के पूरे चाइना में केवल एक कम्युनिटी रहे, हैन चाइनीज़, और वो जो करते हैं, जो चाइनीज़ कल्चर वो फॉलो करते हैं वही रहे। तो सरकार ने यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैमराज लगा करके रखे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा, एक बात याद रखिएगा, चाइना जो है ना, इसका जो मिलिट्री का बजट होता है, एक तो होता है आपका मिलिट्री का बजट, आप सेना पे कितना खर्च कर रहे हो, आप डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हो, देश की रक्षा पे कितना खर्च कर रहे हो। तो चाइना का जो डिफेंस का बजट है, डिफेंस के बजट से ज़्यादा चाइना का इंटीरियर सिक्योरिटी का बजट है। जी हाँ, चाइना जो अपने नागरिकों के ऊपर कैमरे लगा करके रखता है या पूरा का पूरा उनको एक दबा करके रखता है, तो चाइना का वो बजट उससे भी ज़्यादा है। वीगर्स को मास डिटेंशन कैंप में डिटेन करके रखा गया है। उनको पूरी तरीके से उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग और सब कुछ बदलने का कार्य चल रहा है। ये काफ़ी समय से हो रहा है और दुनिया में कोई भी इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। 2017 में ह्यूमन राइट ग्रुप ने, वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चाइना यहाँ पे पॉलिटिकल री एजुकेट कर रहा है। मतलब अब कोई बच्चा है, मान लीजिए वीगर मुसलमानों का, तो नर्सरी में हो गया, तो उसको आप वहाँ की तालीम नहीं दोगे, आप वहाँ को उसको चाइना की तालीम दोगे। आप उससे कहोगे कि चाइनीज़ जो मैंडरिन भाषा है आप वो बोलो, ठीक है। तो इस हिसाब से तो कल्चर खत्म हो जाएगा ना, आज नहीं तो कल। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपना एक आर्टिकल छापा था जिसमें उसने कहा था कि जो यूएस की कंपनीज हैं और रिसर्चर्स हैं वो डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं वीगर्स का, और इस चीज़ पे भी ये बात बोली गई थी। बाद में सैटेलाइट जो फोटोज़ आए थे उसने कन्फर्म किया था कि सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रक्शन चल रहा है वीगर सेमेट्रीज में, वीगर मुसलमानों का। चाइना क्या कर रहा है, बेसिकली एक डीएनए डाटाबेस बना रहा है जिससे वो ट्रैक कर सके एक एक वीगर मुसलमान को। चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वहाँ पे एक एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और चाइना की आपको ये तो पता ही है कि ग्रेट वॉल तो है ही है वहाँ पे एक डिजिटल वॉल भी है। आप इंटरनेट पे कुछ भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ लिख ही नहीं सकते हो, वो शब्द अपने आप गायब हो जाएगा वहाँ के इंटरनेट से। तो आप सोच लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी पे कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सर्वेलांस हो, कैमरा हो, इंटेलिजेंस हो, इस पर कितना खर्चा हो रहा है। तभी तो वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं हो पा रहा। जब तक कोई व्यक्ति तैयारी करता है पहले ही सब लोग आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। पूरी की पूरी इंटेलिजेंस टीम, हैकर्स बैठे हुए हैं, सर्वेलांस वाले बैठे हुए हैं। तो ये नक्शा आप इसमें देखिए, ये समझ में आएगा। ये जितने भी आपको अदर देन ये वो कंट्रीज़ हैं जो येलो में हैं जिन्होंने चाइना के एक्शंस को कंडेम्न किया। आप इसमें देख सकते हो, आपको कनाडा दिखेगा, आपको ये पूरा वेस्टर्न यूरोपियन दिखेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। लेकिन जितने भी ये मुसलमान देश हैं, चाहे ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका के हों, ठीक है, और चाहे सऊदी अरेबिया हो या बाकी देश हों या बाकी जो भी देश हों, ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। अब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके जुड़े हुए हैं। चाइना उनका अच्छा खासा तेल लेता है,
और चाइना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो आप ये देखिए, ये है मुसलमान देशों का दोहरा रवैया। ठीक है, ओआईसी में आज तक एक प्रस्ताव क्यों नहीं आता है जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, विगर मुसलमानों के खिलाफ चाइना के शिनजियांग प्रांत में। तो ओआईसी प्रस्ताव लेकर के आए, और पाकिस्तान जो बहुत लाडला बना फिरता है वो भी क्यों नहीं लेकर के आता। पाकिस्तान तो आज एक सैटेलाइट स्टेट है, तो पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ कुछ बोले। चाइना सप्लाई बंद कर देगा, पाकिस्तान में आदमी भूखा मरेगा। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। अब अभी क्या हुआ है, अभी देखिए, पुलिस ने जब एक मिडिल क्या हुआ कि एक खबर आई 2 दिन पहले कि एक विगर मुसलमान की जो औरत थी, मतलब विगर मुस्लिम लेडी थी, उसको चाइना में कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद, अब देखिए चाइना में ऑफिशियली तो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में कोई खबर आई नहीं, 78,000 उनके केस थे, वो आज तक बढ़े नहीं। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कम से कम संख्या जो है कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा है भाई। 7-8 लाख केस तो वहाँ पे होंगे ही होंगे। भारत से भी ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ वहाँ पे लगभग पॉपुलेशन ही है। तो इतने तो केसेस होंगे ही होंगे, 10 टाइम्स केसेस यहाँ पे इससे ज़्यादा होंगे। चाइना के शिनजियांग प्रांत में डिटेंशन सेंटर में बहुत सी ऐसी महिलाएं पाई गई जिनको एक मेडिसिन दी गई कि तुम इसे पी लो। अब वो मेडिसिन अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन अब उसको दिया जा रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यदि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ गए तो क्या होगा। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन जब अमेरिका में जल्दबाजी में दी गई थी तो कई लोग जो एकदम हेल्दी थे, वैक्सीन हमेशा हेल्दी लोगों को दी जाती है, इसलिए खतरा होता है कि अगर वैक्सीन काम चलाऊ ही निकली तो हेल्दी लोगों के साथ सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा अमेरिका में 1950s में हो चुका है, जब पोलियो की वैक्सीन लाने में जल्दबाजी इन्होंने की थी और कई लोगों के पैरों में दिक्कत हो गई थी। उस लेडी का कहना है कि उसको एक ड्रिंक को, एक मेडिसिन को पीने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हुई। ठीक है, इसके साथ देखिए चाइना क्या कर रहा है, कितनी ब्रूटैलिटी है चाइना की। इस बात को यहाँ पे आप देखिए, चाइना क्या कह रहा है। अब वहाँ पे अचानक से एक स्पर्ट हुआ कोरोना वायरस का, शिनजियांग प्रांत में अचानक से कई हजार लोगों के या कई 100 लोगों के निकल आए केसेस। तो चाइना ने क्या किया, सबको नेकेड किया। ठीक है, सबको नेकेड किया, और उनके जो गार्ड्स थे वहाँ पे, जो ऑफिशियल्स होते हैं जो पूरा का पूरा चेक करते हैं, पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, उन्होंने एक डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, पूरा का पूरा स्प्रे मार करके, आप नेकेड हो, आप सामने खड़े हो, जैसे हिटलर करता था ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, गैस चेंबर में ठूस करके, नेकेड आपको पहले करे, उसके बाद वहां पे गैस चेंबर में ठूस करके आपको मार डाले जहरीली गैस से, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के माध्यम से। तो वैसे ही यहां पे किया जा रहा है, डिसइंफेक्टेंट सीधे आपके छिड़काव किया जा रहा है उसका। ठीक है, आपके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। जो गार्ड्स हैं फोर्सिबली आपको पहले नेकेड करते हैं, उसके बाद इकट्ठे हजारों लोगों के ऊपर डिसइंफेक्टेंट चला देते हैं। तो ये जो शिनजियांग की अथॉरिटीज़ हैं ऐसे हार्श मेजर्स को लगातार कैरी कर रही हैं, और पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एकदम मूक बधिर होकर के इस तमाशे को देख रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, पैसा सब कुछ होता है, मनी इज एवरीथिंग। ओके, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात और, कुछ एस्टिमेट्स का ये दावा है कि सबसे ज्यादा यदि पर कैपिटा पुलिस, ठीक है, पर कैपिटा का मतलब एक व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा पुलिस या निगरानी या इंटेलिजेंस जो है या सर्विलांस जो है, अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो वो चाइना के शिनजियांग में हो रहा है। अब आप सोचिए चाइना कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, ये वो बॉटल है, मैं ये लेकर के आया हूँ, जो बेसिकली उसने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था उस महिला ने। तो ये तस्वीर आप देखिए। अब ये कौन सी मेडिसिन है ये शी जिनपिंग जाने, या हो सकता है उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। वैसे भी चाइना के ऊपर हमला करना तो दूर, कोई सवाल पूछने वाले भी चंद ही देश बचे हैं, जिसमें थोड़े बहुत वेस्टर्न देश, और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका। और अमेरिका के बिना तो कोई देश कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ कर सकता है तो अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक संगठन ही कर सकता है। सरकार जो है चाइना में वो पूरी तरीके से ड्रेकोनियन मेजर्स के हिसाब से आगे बढ़ रही है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब पूरे चाइना में आपको लॉकडाउन नहीं दिखेगा, लेकिन 40 दिनों तक शिनजियांग प्रांत में लोगों को जबरदस्ती घर के अंदर ठूसा गया है कि निकलने नहीं दिया जा रहा, निकलते ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो कितनी ज्यादा ब्रूटैलिटी है इसका आप अंदाजा यहां से लगा सकते हो। शिनजियांग में 25 मिलियन लोग जो हैं वो अभी लॉकडाउन में हैं। 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ हो गए। यहाँ की कैपिटल उरुमकी इस प्रांत की कैपिटल है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स की कैपिटल होती है। तो यहाँ पे टोटल 2.5 करोड़ लोग अभी भी लॉकडाउन में हैं, और उनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट चलाया जा रहा है, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पूरा का पूरा ठूस करके उनकी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी तालीम ख़त्म की जा रही है। लेकिन कोई भी इस्लामिक नेशन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
तो वर्ल्ड देखिए दो तरीके का होता है, ये बहुत ही बेसिक बात है। एक आइडियल होता है, एक रियल होता है। जब आइडियल की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि नहीं, सबके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें होनी चाहिए। बट जब आप रियलिस्टिक में आते हो ना, तो सरकारें जो होती हैं किसी भी देश की, वो अपने प्रॉफिट्स को देखती हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं, और जो आपका डिप्लोमेटिक या आपका वर्ल्ड में जो क्लाउट होता है, चाहे इकोनॉमिक क्लाउट आप कह लीजिए या आपका स्टैचर कह लीजिए, इन सारी चीज़ों को देख करके ही निर्णय लेती हैं। चाइना आज के समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके खिलाफ अगर कोई देश कर सकता है कुछ तो वो अमेरिका ही है। और अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ वेस्टर्न देशों का और फ्री लिबरल मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करने वाले डेमोक्रेटिक देशों का एक संगठन, जैसे कि क्वाड कुछ कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे हैं, लेकिन जो भी पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपके पार्टिसिपेशन से ही ये सीरीज़ चालू रहेगी और आपके पार्टिसिपेशन से ही ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। आगे बहुत कुछ मिलेगा, तो साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।